पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। सियासत में वापसी के बाद साबिक गवर्नर इशरत लिबात के सियासी राब्ते। इशरत लिबात का कहना है कि मफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासत में वापसी के ऐलान के बाद साबिक गवर्नर इशरत लिबात ने सियासी राब्ते शुरू कर दिए। दुबई में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात खान और PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने मुलाकात में मुस्तकबिल में राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला बहाल रखने पर इत्तेफाक कर लिया। दुबई में साबिक गवर्नर सिंध से PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई। मुलाकात 3 घंटे जारी रही। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। उनका कहना था कि KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का विफाक और SIFC के साथ ताउन अच्छा शगुन है। मफाहमती इक़दामात ही से विफाक और सूबे की तरक्की में मदद मिलेगी। डॉक्टर इशरत लिबात ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामी और गवर्नेंस के मामलात को सियासी इख्तिलाफ़ात से अलग रखना चाहिए। बामायनी बातचीत से ही मौजूदा सियासी दर्जा हरारत कम किया जा सकता है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि डॉक्टर इशरत लिबात की सियासी बसीरत और मामला फहमी के सब मोतरफ और कायल हैं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला बहाल रखने पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बंदूक साथ रखकर डायलॉग की बात नहीं की जा सकती। हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं लेकिन हम पुरअमन रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने डायलॉग की भी बात की और कुछ सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि बंदूक साथ रख कर डायलॉग की बात की जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि CDA एहलकारों से पूछा कि आपके पास कोई नोटिस है। CDA एहलकारों ने कहा हमारे पास कोई नोटिस नहीं और ना हमें उनकी जानिब से कभी कोई नोटिस मिला है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं लेकिन हम पुरअमन रहेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं कि रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत जमाने से यहाँ मौजूद है, कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं। अगर CDA समझती थी कि गैर कानूनी तामीरात हैं तो हमें बताती, तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद उसको गिरा देते, लेकिन उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। उनका कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। मरकजी दफ्तर सील करने और गिराने के खिलाफ अदालत जाएंगे। इसी मरकजी दफ्तर की गिरी हुई दीवार के साथ मीटिंग होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान के बाद सबसे ज्यादा हुर्मत मरकजी सियासी दफ्तर को हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। PTI के पास मुतबादिल ऑप्शन है और हम उसी जगह मीटिंग करेंगे। चेयरमैन PTI का कहना था कि हमने डायलॉग की भी बात की, कुछ और सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि बंदूक साथ रख कर डायलॉग की बात की जाए। ये बिल्डिंग नहीं, PTI का नजरिया खत्म करना चाहते हैं। PTI को रवा GT रोड पर जलसे की इजाज़त मिल गई। शुएब शाहीन का कहना है कि हम F9 पार्क में जलसा करना चाहते हैं। जब से इस्लामाबाद बना है रवात में कभी कोई जलसा नहीं हुआ। मजीद अहाल इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवात GT रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जिला इंतजामिया के नुमाइंदे ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। PTI वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम तो चाहते हैं F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहें तो फ्रेश पटिशन दायर करके इंतजामिया का हुक्म चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने PTI को जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वकील शुएब शाहीन ने कहा, हम DC की रवात में जलसे की इजाज़त के हुक्म को चैलेंज करेंगे। हम F9 पार्क में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन बेईमानी और बददियानती से DC ऑफिस ने आज ये लेटर पेश कर दिया। PTI वकील का कहना था कि इंतजामिया की बेईमानी बदमाशी जो है वो सबके सामने है और किसके कहने पर है वो सबको पता है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नया ऑर्डर पास हो गया है, तो लिहाजा हमें अदालत ने इजाज़त दी कि आप इसको नई दरख्वास्त के जरिए चैलेंज कर सकते हैं। वकील शुएब शाहीन ने बताया कि उन्होंने कहा है कि हम जलसे की इजाज़त उनको रवात GT रोड के मकाम पर देते हैं। इस्लामाबाद में जलसा हमेशा 3 जगहों पर हुआ है, जिसमें F9 पार्क, परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ शामिल है। जब से इस्लामाबाद बना है रवात में कभी कोई जलसा ना हुआ। वाज़ेह रहे कि ज़िला इंतज़ामिया ने जलसे के लिए NOC जारी कर दी। PTI को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा मुक़र्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा, जिसके दौरान रियासत के खिलाफ नाराबाजी या तकरीर की इजाज़त ना होगी।
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी, जबकि सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। IMF के आइंदा माली साल पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे की पेश गोई। तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान। महंगाई की शरह 24.8% रहने की तवक्को है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती इदारे ने आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे की पेश गोई कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने नए माली साल में पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में इजाफे का तखमीना लगाया है। नए माली साल में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर्स इजाफे का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि IMF ने आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की दरामदात में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर्स जबकि बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर्स इजाफे का तखमीना लगाया है। ज़राए का बताना है कि आइंदा माली साल में पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ डॉलर से मुतजाविज हो सकता है। IMF की जानिब से नए माली साल में पाकिस्तान की दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर्स और बरामदात का हजम 32 अरब 56 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा 23 अरब 76 करोड़ डॉलर्स रहने का इम्कान है, जबकि रवा माली साल के अख्तिताम तक बरामदात 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स पर पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।